Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों शहर बेंगलोर के केजी हल्ली और डीजी हल्ली के तशद्दुद के बाद जिस तरह यहाँ के बेकसूरों को गिरफ़्तार करने का सिलसिला चल पड़ा है, जहाँ दीगर तंजीमें मुसलसल अपने तौर पर काम कर रही हैं, कोई मासूमों की रिहाई के सिलसिले में काम कर रहा है, कोई उनकी इमदाद व ताउन के सिलसिले में आगे बढ़ा है। शहर का एक मारूफ इदारा सदाए इत्तेहाद के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, जिनके मातहत आज मस्जिद मुनव्वरा में शहर के केजी हल्ली और डीजे हल्ली के उन बेकसूर ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। हालांकि इससे कबल भी तकरीबन 450 मरतबे और फिर 250 मरतबे और फिर आज 150 ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया है। चलिए जानते हैं इस खुसूस में तफसीलात क्या हैं और उन ख़ानदानों की निशानदेही किस तरह होती है और उन ख़ानदानों तक इन लोगों का पहुँचना कैसा होता है। इन तफसीलात को जानते हैं मुजाहिद अली बाबा साहब से, जो बानी भी हैं सदाए इत्तेहाद के। तो हमारी 2 मीटिंगें हुई, मीटिंगों के अंदर तय पाया गया कि सबसे पहले इन घरों को जितना हो सके उतना राशन की सहूलत फराहम करें, ताकि घरों में जो तकलीफ़ें कुछ तो उनको आराम मिले। बाकी जो है वकला से बात करने का था, सियासतदानों से बात करने का था, उनकी रिहाई के लिए बात करने का था। उसके पीछे तो बहुत सारी मीटिंगें हुई, कोशिशें। रिहाई के सिलसिले में इक़दाम तब तक क्या हुए हैं? बहुत कोशिशें कर्नाटक की हद तक हम लोग किए, सियासतदानों से मिले, गैरों से भी, अपनों से भी, सबसे मिले, लेकिन मामला जिस कदर यहाँ की रियासत अपना पल्ला झाड़ चुकी है NIA के नाम से, तो यहाँ कुछ मामला बाकी नहीं रह गया है। इसलिए जो भी बात होगी वो दिल्ली से होगी। वो मैंने पहले बताया है कि दिल्ली को भी हम लोग जाने की कोशिश करें, ताकि ये बच्चों के लिए जितना हो सके उसके अंदर हम सहूलत करें। यहाँ जो हजरात बैठे हुए हैं, आपके दुख को, आपके दर्द को, आपके गम को, आपके तर्ज ज़िंदगी को वो समझने से कासिर हैं। वो कहा जाता है कि कब्र की हालत मुर्दा ही बेहतर जानता है। जिस घर का जरा गुल हो चुका हो उसे ताज महल में रखा जाए, लाल किले में रखा जाए, सोने और चांदी के महलों में रखा जाए, अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ मैं ज़्यादा अगर अर्ज़ करूँगा मेरे सीने का गम झलक पड़ेगा और मैं कहने वाली बात कह नहीं पाऊँगा। अल्लाह तबारक ताला आपके घरों के अंदर सुकून पैदा फरमाए, परेशानी को दूर फरमाए और जल्द अज जल्द सुहागन के सर पर सुहाग का आसरा वापस फरमाए। बेकसूरों के घरों की निशानदेही किस अंदाज में की जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब जब कौम को ज़रूरत पड़ी है तो सदाए इत्तेहाद एक इदारा हर हमेशा आगे रहा है। यही नहीं कि डीजे हल्ली या केजी हल्ली के मसले में लॉकडाउन के दौरान भी सदाए इत्तेहाद बढ़ चढ़ के सदाए इत्तेहाद ने हिस्सा लिया है, बिना कोई डिफ्रेंसिएशन करते हुए बिटवीन एनी रिलीजन्स। अभी जो निशानदगी का इसमें जो आप सवाल पूछ रहे हैं, हमारी जो सदाए इत्तेहाद की टीम है, ये टीम की तरफ से हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इस बार का जो रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मौलाना मुत्तर सिराजी साहब के ज़ेरे निगरानी ये टीम गई गली गली कूचे कूचे जाकर हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि कौन इसमें डिज़र्विंग है, किसको देना ज़रूरी है। उसके हिसाब से हम लोगों ने लिस्ट फाइनल करके उनके घर तक हम लोग टोकन पहुंचाए, फिर उनको दावत दी कि आके वो मस्जिद मुनव्वरा में आके अनाज लेकर जाएं और इनको तकरीबन 1 महीने का अनाज प्रोवाइड किया गया है। तो ये सदाए इत्तेहाद की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से भी कोशिश हो रही है और उसके लिए एडवोकेट्स, वकला हजरात भी जो है बाकायदा इसमें लगे हुए हैं, लेकिन खातिर खा अब तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है। तो इस सिलसिले में आपकी जानिब से कुछ इक़दाम का मंसूबा है? नहीं, सदाए इत्तेहाद ही के ज़रिए से हम लोगों को कुछ करना है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।
तो खामोश तो नहीं बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सदा इत्तेहाद की पूरी टीम अपनी तरफ से बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए कोशिश भी कर रही है। जहाँ मौलाना डीजे हल्ली या केजी हल्ली के लोगों को राशन की फराहमी का मसला है, वहाँ इन इलाकों में खौफ सा माहौल है लोगों के दिलों में, तो लोगों की खौफ को दूर करने के सिलसिले में या इस सिलसिले में बेदारी मुहिम कोई चलाई जाए, ऐसा कोई मंसूबा है? बाकायदा आज की ये जो मजलिस है, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी यहाँ पर माँ और बहनें यहाँ पर मुज्तमा थीं, ये बाकायदा हम लोगों ने उनके दिलों में एक तो खौफ निकालने के लिए ही ये मजलिस मदू की थी। दीगर इलाक़ों में भी बाकायदा इक़दाम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो नतीजा मिल रहा है। जहाँ हालात मखदूश हैं, लोग खौफज़दा हैं, तो हम लोग तसल्ली दे रहे हैं कि आप लोग जो है ना खौफ हरास में ना रहें, परेशान ना रहें। जितना हो सके अल्हम्दुलिल्लाह भाईचारगी को हम लोग भाईचारगी का काम खूब कर रहे हैं। सदा इत्तेहाद का काम अलग था। इस वक्त जो सारे बड़े बड़े उलमाए दीन को लेकर ये हालात, जिस वक्त ज़रूरत थी इदारों की, ज़रूरत थी कि एक रहबरों की, उस वक्त मुजाहिद बाबा और जो दूसरे ज़िम्मेदारान हैं और माशाल्लाह नौजवान उस्मान शरीफ हैं, ये सब मिलकर उलमा को लेकर साथ में एक बेदारी, कौम पे जब परेशानी आई, मुसीबत आई, तो एक बेदारी का अहम जो चला रहे हैं आगे, माशाल्लाह बड़ा अच्छे अंदाज से चला रहे हैं। इनको सारे इदारे साथ भी देना है, हमारी भी तायद है इंशाल्लाह। और दूसरा, अब रहा मस्जिद मुनव्वरा है, मुतहर सिराजी साहब उनके भाई हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दूसरे मस्जिदों वाले डर रहे हैं इस तरह की मीटिंगें करना, बुलाना, बातचीत करना। वो आगे बढ़ के आए। क्या मस्जिदों पर क्या पुलिस आके हमला नहीं कर देगी? वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों डर रहे हैं आलिम उलमा, क्यों डर रहे हैं? अब एक अच्छा मौका, अच्छा प्लेटफॉर्म सदा इत्तेहाद दे रहे हैं, और जुड़ जाइए सारे उलमा, सारे मस्जिदों के जिम्मेदारान जुड़ जाइए। जुड़ के अगर से काम करें ना, ये परेशानी इंशाल्लाह, ये मुसीबत कौम पे नहीं आएगी। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।